अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पास्ट कंटिन्यूस टेंस जिसको उर्दू में हम फ़ेल माजी जारी कहते हैं। फ़ेल माजी जारी के आज मैं आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का तरीका बता रहा हूँ कि फ़ेल माजी जारी जिसको इंग्लिश में पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं उसके हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है कि हमें पता होना चाहिए जो सेंटेंस हमारे पास आता है रिटन में, हमें उसके बारे में फ़र्स्ट ऑफ ऑल नॉलेज होना चाहिए कि ये जो सेंटेंस हमारे पास आया ये किस टेंस का है, किस ज़माने से तल्लक़ रखता है और ये किस ब्रांच से तल्लक़ रखता है, या फिर ये फ़िक्रा किसी टेंस का है या फिर किसी ग्रामर का। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखकर फिर हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जो है उसको कन्वर्ट करते हैं। अब एक्टिव वॉइस में जो मैंने फ़िक्रा लिखा हुआ है वो है ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल। अब हमें सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये जो हमने फ़िक्रा लिखा हुआ है ये किस ज़माने से तल्लक़ रखता है या टेंस की किस ब्रांच के साथ इसका तल्लक़ है। तो उसके लिए सबसे पहले आप देखें हमारे पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हमारे पास वॉज है और वॉज और वर, ये दो अमदादी फ़ेल पास्ट कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल होते हैं। वॉज और वर ये दो अमदादी फ़ेल जो हैं ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल होंगे। वॉज जो है ये हमारे पास सिंगुलर नाउन, सिंगुलर सेंटेंसेस और सिंगुलर जो प्रोनाउन है उनके लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे। प्रोनाउन अब ये जो हमारे पास वॉज जो है इसका हमें पता चल गया कि ये जो अमदादी फ़ेल है ये किस किस के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। अमदादी फ़ेल वॉज को सिंगुलर नाउन, सिंगुलर सेंटेंसेस, सिंगुलर प्रोनाउन के साथ हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अब सिंगुलर प्रोनाउन में कौन से प्रोनाउन आ जाएंगे? सिंगुलर प्रोनाउन में हमारे पास ही, शी, इट और सिंगुलर नेम जो है, जो वाहिद नेम है, उनके साथ हमने वॉज का इस्तेमाल करना है। अब वर जो है वो हमारे पास प्लूरल नाउन, प्लूरल सेंटेंसेस और प्लूरल प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल होगा। अब प्लूरल जो हमारे पास नाउन है वो दो नेम या दो से ज़्यादा होंगे। प्लूरल सेंटेंसेस में भी दो नाउन या दो से ज़्यादा नाउन इस्तेमाल होंगे और प्लूरल प्रोनाउन में भी दो या दो से ज़्यादा जो है हमारे पास, मसलन प्लूरल प्रोनाउन जो है उसमें हमारे पास दे, वी, यू, ये जो है प्रोनाउन हमारे पास इस्तेमाल होंगे। ये तो हमें पता चल गया कि वॉज के साथ कौन से जो है हमारे पास सब्जेक्ट आएंगे और वर के साथ कौन से हमारे पास सब्जेक्ट आएंगे। अब ये फ़िक्रा हमने लिखा हुआ है ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा था, वो फुटबॉल खेल रहा था। अब इस फ़िक्रे में हमें बताया गया है माजी के बारे में कि वो माजी में फ़ुटबॉल खेल रहा था। जब हमारे पास एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस आता है तो इंग्लिश के सेंटेंस को देखकर हमने इंग्लिश में ही उसका पैसिव वॉइस करना होता है, क्योंकि जैसे ये उर्दू मैंने लिखी है ऐसे वो उर्दू साथ आपको नहीं देंगे। तो फिर हमने इंग्लिश सेंटेंस से ही इसकी पहचान करनी होती है कि आया जो सेंटेंस हमारे पास आया है वो किस टेंस का है, टेंस की किस ब्रांच के साथ इसका तल्लक़ है, आया वो ग्रामर का है या के टेंस का है। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वॉज आ गया और उसके बाद
प्ले और साथ आईएनजी फॉर्म आ गई, प्लेइंग आ गया। अगर किसी भी सेंटेंस में ये दो चीज़ें आ जाती हैं, हमारे पास अमदादी फेल वोज या वारा आ जाता है और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाती है, तो वो सेंटेंस ज़ाहिर करता है कि ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है। अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस का ये एक्टिव वॉइस का फ़िक्रा है। एक्टिव वॉइस में हमेशा सब्जेक्ट आपको फ़िक्रे के शुरू में मिलेगा। जो इंग्लिश का आपका सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट आपको शुरू में मिलेगा, फ़िक्रे के स्टार्ट में मिलेगा। और जब इसका आप पैसिव वॉइस करेंगे तो फिर सब्जेक्ट जो है उसकी प्लेस जो है वो लास्ट में चली जाएगी और ऑब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास ये जो फ़िक्रा लिखा है, सबसे पहले सब्जेक्ट है, इसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब को हम एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, और ये जो है ये हमारे पास मेन वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसके बाद ऑब्जेक्ट है फुटबॉल। अब इसका जब हमने पैसिवाइज करना है तो इसका मेथड ये है कि सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट लगाना है। अब ऑब्जेक्ट की हमने सब्जेक्टिव जो हालत है, सब्जेक्टिव जो कंडीशन है, सब्जेक्टिव नाउन या जो प्रोनाउन है उसका हमने इस्तेमाल करना है। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो है फुटबॉल। यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट फुटबॉल है। अब फुटबॉल जो है वो नाउन है। ये जो नाउन है, नाउन में चेंजिंग नहीं होगी। नाउन जैसे आया है वैसे का वैसे नाउन को हम राइट कर देंगे। और यहाँ पे हमारे पास आ गया फुटबॉल। इसके बाद ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट आया, इसकी सब्जेक्टिव कंडीशन जो है उसको देखकर आगे हमने अमदादी फेल लगाना है। जैसे इधर हमने अमदादी फेल लगाया, ही के साथ वोज आता है, शी के साथ वोज आता है और इट के साथ वोज आता है, या सिंगुलर नाउन आ जाए उसके साथ वोज आता है। इसके अलावा अब जब हम ऑब्जेक्ट में आते हैं तो ऑब्जेक्ट में भी वही मेथड है जो हमने यहाँ पे यूज़ किया। ऑब्जेक्ट में जब हम सब्जेक्टिव कंडीशन लगाते हैं, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की सब्जेक्टिव कंडीशन लगाते हैं तो वो हमने देखनी होती है कि वो जो कंडीशन हमने लगाई आया वो हमारे पास सिंगुलर है या के प्लूरल है, वाहद है या के जमा। यहाँ फुटबॉल जो है ये सिंगुलर को ज़ाहिर करता है, वाहद को ज़ाहिर करता है, सिंगल नाउन को ज़ाहिर करता है। जब ये सिंगल नाउन को ज़ाहिर करता है तो इसके साथ हम अमदादी फेल वाज लगाएंगे। अगर ये प्लूरल होता तो फिर हमने इसके साथ अमदादी फेल वार लगाना था। अब फुटबॉल वॉज बीइंग का साथ हम इजाफा कर देंगे, वॉज बीइंग या वार बीइंग, इसका साथ हम इजाफा कर देंगे बीइंग का। जैसा कि मैं अपने पिछले लेक्चर में भी आपको बता चुका हूँ, जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में हमेशा आपने तीसरी फॉर्म लगानी है, तीसरी वर्ब लगानी है, तीसरी फॉर्म लगानी है। अब तीसरी फॉर्म प्ले की प्लेड है वो आपने लगा दी, बाय आपने अपने पास से लगाना होता है। इसके बाद आपने सब्जेक्ट लगाना है, लेकिन सब्जेक्ट की आपने ऑब्जेक्टिव कंडीशन जो है उसको लगाना है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाना है। अब सब्जेक्ट यहाँ पे हमारे पास ही है, अब ही की आपने ऑब्जेक्टिव कंडीशन लगानी है। ही की ऑब्जेक्टिव कंडीशन हमारे पास यहाँ पर ये है, ही हिम, और यहाँ पर आपने ऑब्जेक्टिव जो कंडीशन है वो आपने हिम लगा देनी है। इस तरह ये हमारे पास फ़िक्रा एक्टिव वॉइस का, और इस तरह ये हमारे पास फ़िक्रा पैसिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस में ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, पैसिव वॉइस में फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड बाय हिम। अब ये तो हमारे पास है सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस को आगे हमने नेगेटिव कंडीशन में करना है, मनफी फ़िक्रात में हमने इसको चेंज करना है। अब मनफी फ़िक्रे में हम इसको कैसे चेंज करेंगे? मनफी फ़िक्रे में सिंपल सेंटेंस को चेंज करने के लिए सबसे जो ज़रूरी बात है वो अपने माइंड में आप जो है उसको बिठा लें कि जहाँ पर भी अमदादी फेल आए आपका, चाहे वो फ़िक्रा एक्टिव वॉइस का है या पैसिव वॉइस का है,
अमदादी फेल एक्सिलरी वर्ब के फ़ौरन बाद आपने नॉट का इजाफा कर देना है। नॉट का जब आप इजाफा कर देंगे, नॉट का एडिशन कर देंगे, तो वो सिंपल सेंटेंस जो है वो आपका नेगेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे था ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, ये आपका सिंपल सेंटेंस है। अब इसी सेंटेंस को जब आप नेगेटिव में चेंज करेंगे तो आपने अमदादी फेल को देखना है। यहाँ पे हमारे पास अमदादी फेल वॉज है, इसके फ़ौरन बाद आपने नॉट को लगा देना है। जब आप नॉट लगाएंगे तो ये नहीं को ज़ाहिर करेगा। जब ये चीज़ नहीं को ज़ाहिर करेगी तो आपका फ़िक्रा जो है वो मनफी में तब्दील हो जाएगा। और अब ये आपका फ़िक्रा ही वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, ये आपका एक्टिव वॉइस में बना। अब इसको जब आपने पैसिव वॉइस में करना है, जैसे इधर आपने ये सिंपल पैसिव वॉइस किया, फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड बाय हिम। अब यहाँ पे आपका अमदादी फेल जो है वो है वॉज, इसके फ़ौरन बाद जब आपने नॉट लगा देना है तो आपका जो फ़िक्रा है वो मनफी नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। और जैसे फ़िक्रा आपने राइट किया है उसको वैसे का वैसे आपने राइट कर देना है। सिर्फ अमदादी फेल के बाद आपने हमेशा नॉट का इजाफा कर देना है। कोई भी फ़िक्रा हो, चाहे वो किसी टेंस से तल्लुक़ रखता हो, चाहे वो किसी टेंस की किसी ब्रांच से तल्लुक़ रखता हो, या वो फ़िक्रा ग्रामर का हो, सिंपल सेंटेंस को जब आप नेगेटिव में चेंज करते हैं तो सबसे पहले देखें उसमें अमदादी फेल कौन सा इस्तेमाल हुआ है। अब अमदादी फेल जो है वो सब्जेक्ट के बाद आता है। जब अमदादी फेल का पता चल जाए, अमदादी फेल के बाद आपने नॉट लगा देना है। जब अमदादी फेल के बाद आप नॉट लगा देते हैं तो वो सेंटेंस जो है वो आपका नेगेटिव में तब्दील हो जाता है। अब आपने नेगेटिव सेंटेंस भी कर लिया। नेगेटिव के बाद आप चाहते हैं कि ये जो फ़िक्रा है हमारा सिंपल, इसको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना चाहते हैं। इंटेरोगेटिव में चेंज करने के लिए ये भी चीज़ आप अपने माइंड में जो है बैठा ले कि किसी भी सेंटेंस के शुरू में अमदादी फेल लगाने से वो सिंपल सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। जैसा कि इसमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आपके दो अमदादी फेल जो है वो यूज़ हो रहे हैं, एक वॉज और दूसरा वार। वॉज जो है वो वाहद के लिए और वार जो है वो जमा के लिए। अब इन दोनों को, ये दोनों अमदादी फेल हैं, इनको जब आप सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं, सब्जेक्ट के शुरू में लगा देती हैं या सेंटेंस के शुरू में लगा देती हैं, तो वही सेंटेंस जो है सिंपल वो आपका नेगेटिव में चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे आपने वॉज का इजाफा कर दिया, फ़िक्रे के शुरू में वॉज को लगा दिया, यानी कि सब्जेक्ट से पहले आपने वॉज को लगा दिया। इसके बाद आपका सब्जेक्ट आ गया और जैसे फ़िक्रा आपने राइट किया वैसे का वैसे ही राइट कर दें। और जहाँ पे आपका फ़िक्रा ख़त्म हुआ, कंप्लीट हुआ, जहाँ पे आपका सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हुआ, वहाँ पे आपने क्वेश्चन मार्क्स लगा देना है। अब ये क्वेश्चन मार्क्स और ये जो अमदादी फेल है जो आपने सब्जेक्ट से पहले लगाया, ये दोनों चीज़ें ज़ाहिर करती हैं कि ये फ़िक्रा आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का है। अब इसी को जब आपने पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो पैसिव वॉइस में भी आपने क्या करना है, जो अमदादी फेल है उसको आपने फ़िक्रे के स्टार्ट में, या ये जो आपने इस्तेमाल किया था ऑब्जेक्ट, उसकी सब्जेक्टिव कंडीशन उससे पहले लगाना है। उसके बाद जैसे आपका फ़िक्रा ऑलरेडी राइट है वैसे का वैसे आपने उसको राइट कर देना। जैसे ये बीइंग प्लेड बाय हिम, बीइंग प्लेड बाय हिम, बीइंग प्लेड बाय हिम, ये देखें बिल्कुल वही चीज़ें जैसे आपने राइट की हैं, सारी वही की वही चीज़ें आ गई, उनमें हमने कोई भी चीज़ चेंज नहीं की। अब आप चाहते हैं, ये आपने सिंपल सेंटेंसेस बना लिए, सिंपल सेंटेंस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस आपने बनाया, फिर सिंपल सेंटेंस को आपने नेगेटिव में चेंज करके उसका एक्टिव और पैसिव जो है वो बना लिया। अब सिंपल सेंटेंस को आपने इंटेरोगेटिव में चेंज करके उसका एक्टिव और पैसिव बना लिया। अब हम चाहते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये हमारा इंटेरोगेटिव में भी हो और नेगेटिव में भी हो। इंटेरोगेटिव मीन्स सवालिया में भी हो एंड नेगेटिव, और नेगेटिव मीन्स मनफी में भी ये हमारे पास
ओ, यानी कि ये दोनों कंडीशन में हमारे पास ये सेंटेंस आए। जबकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कोई भी सेंटेंस जिसको आप नेगेटिव करते हैं अमदादी फेल के बाद नॉट लगा दें, कोई भी सेंटेंस जिसको आप इंटेरोगेटिव करते हैं अमदादी फेल को फिक्रे के शुरू में लगा दें। अब हमने ये दोनों कंडीशन लगानी है, हमने अमदादी फेल को फिक्रे के शुरू में लगाना है और नॉट को भी हमने लगाना है, नॉट को मनफी करने के लिए और अमदादी फेल को फिक्रे के शुरू में लगाकर फिक्रे को सवालिया इंटेरोगेटिव करने के लिए। अब यहाँ पे हमने अमदादी फेल जो है वो फिक्रे के शुरू में लगा लिया या सब्जेक्ट से पहले लगा लिया और सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट लगा दिया। बाकी जैसे फिक्रा हमारे पास राइट है वैसे का वैसे हमने उसको राइट रहने दिया। इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास ये वॉस जो है अमदादी फेल, हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब, उसको हमने फुटबॉल से पहले लगा दिया। अब फुटबॉल के बाद हमने नॉट का जो है वो इजाफा कर दिया। अब नॉट ज़ाहिर करता है कि ये फ़िक्रा मनफी का है और वो जब हमने इसको फ़िक्रे के शुरू में लगाया तो ये चीज़ ज़ाहिर करती है कि ये जो हमने सेंटेंस लिखा है ये सवालिया है और फ़िक्रे के लास्ट में ये जो सवालिया निशान है ये भी ज़ाहिर करता है कि ये जो हमने सेंटेंस लिखा ये हमारे पास सेंटेंस सवालिया इंटेरोगेटिव है। इस तरह जो फ़िक्रे हमारे पास रिटन में आते हैं, अगर हमसे कोई पूछे कि इसकी हम जो है इसको आप इसकी पहचान करें, इसमें सिंपल सेंटेंस कौन है और इसमें नेगेटिव का सेंटेंस कौन है, इसमें इंटेरोगेटिव का सेंटेंस कौन है या इसमें इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस कौन है, अगर हम ऐसे फिक्रों की पहचान करना चाहें तो सीधी सी बात है कि सबसे पहले जो सिंपल सेंटेंस है उसमें ना तो हम नॉट लगाते हैं और ना ही अमदादी फेल को हम सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। अब सिंपल सेंटेंस को, कोई भी सिंपल सेंटेंस किसी भी टेंस का हो, किसी ग्रामर का हो, उसको नेगेटिव करने के लिए हमेशा अमदादी फेल के बाद नॉट लगा देते हैं। उसको सवालिया करने के लिए अमदादी फेल को सब्जेक्ट से पहले लगा देती हैं। उसको सवालिया और मनफी करने के लिए सब्जेक्ट से पहले अमदादी फेल लगा देते हैं और सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देते हैं। इसी तरह जब हम इनका पैसिवाइज करते हैं तो यही मेथड है, जैसे हमने इसको एक्टिवाइज में चेंज किया इसी तरह हम इनको पैसिवाइज में चेंज कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिवाइज से पैसिवाइज बनाने की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।